हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिनको पढ़ना है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आपको अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका जो सिलेबस होगा वही होगा जो मैंने चैनल पे अपलोड किया है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और आपकी 1 से लेकर 8 तक की पूरी यूनिट्स मैंने कंप्लीट करा दी है। पूरा नोट्स आपको भी वीडियोज़ में मिल जाएगा, तो आप चेक करके पूरा पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है मेडिवल हिस्ट्री की आपके, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो आपके पूरे सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैं आज आपकी वीडियो में बताऊँगी, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में देखिए, हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं और वीडियो सारी मेरे चैनल पे अपलोड है। आप पूरी क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगा। पूरी क्लास आप किए रहेंगे तो आपका चाहे लिखित परीक्षा हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आपका सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा एग्जाम में एकदम आसानी से। मेरी जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला देखिए, तीसरा है, किस सुल्तान ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि माना था? तो किसने माना था? तो बलबन ने खुद को प्रतिनिधि माना था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का जो संस्थापक था, देखिए वो कौन था? दौलत खां था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, एक एक सल्तनत के बारे में, पूरा सल्तनत काल, मुग़ल काल, जितना भी आपके सिलेबस में है सब कुछ पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? इल्तुतमिश कब बैठता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर? तो 1210 ईस्वी में बैठता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किस वंश का अंत करके लोधी वंश की स्थापना हुई थी? देखिए, किस वंश का अंत हुआ? तो लोधी वंश का उदय हुआ। कौन सा वो वंश था? तो वो सैयद वंश था, क्योंकि सैयद वंश के बाद ही लोधी वंश की स्थापना हुई थी। और लोधी वंश जो था दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। और फिर लोधी वंश का अंत जब हुआ तो फिर मुग़ल वंश की स्थापना हुई, क्योंकि जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसके बीच और मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, जो 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें लोधी मारा गया, इब्राहिम लोधी मारा जाता है। और वहीं से लोधी वंश की समाप्ति होती है और बाबर के द्वारा मुग़ल वंश की नींव रखी जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास में किस वंश का अंत करके लोधी वंश की स्थापना हुई? तो सैयद वंश का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, सल्तनत काल में वज़ीर होता था। तो सल्तनत काल में वज़ीर कौन होता था? वो प्रधानमंत्री होता था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला देखिए, सल्तनत काल में इक्ता कहलाता था। तो सल्तनत काल में जो इक्ता था वो प्रांत होता था। तो प्रांत आपका राइट आंसर है। अगला है, खिराज का संबंध किससे था? तो खिराज का संबंध भूमि से था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। ये सारे प्रश्न याद रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, पदाती सेना से क्या आशय था? पदाती सेना से क्या आशय था? तो देखिए, आशय था इसका, देखिए ऑप्शन नंबर आपका पैदल सेना से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला देखिए, खैरात विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है, शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो शेरशाह के बारे में भी हमने पूरा पढ़ लिया और इसके सूरवंश के बारे में भी पूरा पढ़ रखा है हमने। तो देखिए, ये शेरशाह हुमायूं को हराता है जब, तब अपने सूरवंश की स्थापना करता है। तो कब बैठता है दिल्ली की गद्दी पर? तो 1540 ईस्वी में बैठता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के किस मुग़ल सम्राट ने शेरशाह की नीति का अनुसरण किया था? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने किस मुग़ल सम्राट को युद्ध में हराया? तो देखिए, हुमायूं जो था वो शेरशाह से हार जाता है और फिर हुमायूं चला जाता है यहाँ से अपनी जान बचाकर।
और शेरशाह दिल्ली में अपने शूरवंश की स्थापना करता है। और देखिए जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे वो सब जो थे शूरवंश को उतना मतलब शक्तिशाली बनाकर नहीं रख पाते जितना शेरशाह, क्योंकि शेरशाह बहुत शक्तिशाली और योग्य शासक था। तो जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो फिर हुमायूं वापस आता है और फिर अपने मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो यहाँ पर किसको हराकर अपने वंश की शुरू किया? तो हुमायूं को। अगला है शेरशाह ने भू राजस्व हेतु क्या कार्य कराया था। देखिए इनकी सारी जो प्रणालियाँ थी बहुत अच्छी थी, सब कुछ हमने पढ़ रखा है, तो आप देख लीजिएगा वीडियो में पूरी डिटेल्ड। तो शेरशाह ने भू राजस्व हेतु क्या कार्य कराया था? तो भूमि की पैमाइश। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सहसराम में स्थित है। अगला है दीवाने आरिज होता था। तो दीवाने आरिज क्या होता था? वो होता था, देखिए, सेना का संगठन करता होता था। ऑप्शन नंबर अगला देखिए शेरशाह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब देखिए मुगल वंश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला है मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। मुगल वंश की स्थापना हुई थी तो किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, तभी हुई थी। तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है अकबर ने दीन इलाही धर्म की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? तो देखिए 1582 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अब देखिए अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? देखिए हम हर एक मुग़ल वंश के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, जितने भी मुग़ल शासक थे हर एक मुग़ल शासक के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में हर वीडियो ऐड है। तो अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला है बाबर के पुत्र का क्या नाम था? तो बाबर का पुत्र हुमायूं था और हुमायूं का पुत्र अकबर था, अकबर का पुत्र जहांगीर। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। अब देखिए तुज़ुक़ बाबरी के लेखक हैं। देखिए तुज़ुक़ बाबरी के लेखक बाबर हैं, क्योंकि तुज़ुक़ बाबरी जो है बाबरी की आत्मकथा है, बाबर ने स्वयं लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। क्योंकि बाबर जो थे, देखिए बाबर को तलवार के सिपाही के साथ साथ कलम का भी सिपाही कहा जाता है, क्योंकि साहित्य में भी इनकी रुचि थी। तो तुज़ुक़ बाबरी इनकी आत्मकथा है जिसको इन्होंने स्वयं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है अकबरनामा के लेखक हैं। तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है हुमायूं का मकबरा बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन में देखिए अकबर ने बनवाया था, यानी हुमायूं के पुत्र ने। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट है। अगला है दिल्ली का लाल किला बनवाया था। तो किसने दिल्ली का लाल किला बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल आगरा में स्थित है और ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसको किसने बनवाया था? इसको शाहजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब देखिए शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। और देखिए मराठा जो साम्राज्य का उदय हुआ जिसके संस्थापक शिवाजी थे, इनके बारे में भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। तो आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिलेगा, कोई टॉपिक आपका, कोई यूनिट आपका मैंने नहीं छोड़ा है, पूरा मैं कंप्लीट करा दी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है, और आप लोग चाहते हैं कि आपका सब कुछ मिले आसानी से और आप आसानी से पढ़ सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपके बीए के सभी सब्जेक्ट की क्लास होती है। और स्टूडेंट्स, अपने बीए के सेकेंड सेमेस्टर में आप हिस्ट्री के अलावा यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, तो सभी सब्जेक्ट की क्लास मेरे चैनल पे कराई जा रही है, आप विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। अगला देखिए शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो शिवाजी की माता का क्या नाम था? देखिए आपका ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन नंबर आपका 2 है जीजाबाई। तो जीजाबाई नाम था शिवाजी की माता का। और देखिए आप कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर यदि पढ़ते हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर में तो उसकी पूरी क्लास मैंने कंप्लीट करवा दी है, तो आप देख लीजिएगा। उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी है, उसका सिलेबस भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगला देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है शिवाजी के पिता का नाम था। तो शिवाजी के पिता का नाम क्या था, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या था, शाहजी भोंसले था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। देखिए 1627 में इनका बॉर्न हुआ और इनकी डेथ 1680 में हो गई। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई। तो कब हुई थी पुरंदर की संधि। तो 1665 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट है। तो स्टूडेंट्स आप इन सभी एमसीक्यू को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। आपकी लिखित परीक्षा होती है तो उस पर भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं। और पूरी डिटेल में अपनी 1 से लेकर 8 तक यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।